दोस्तों एयर चीफ मार्शल हमारे भारतीय एयरफोर्स के सबसे हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर होते हैं। आसान शब्दों में दोस्तों एयर चीफ मार्शल हमारे भारतीय वायुसेना के मुखी होते हैं। क्योंकि दोस्तों एयर चीफ मार्शल हमारे भारतीय वायुसेना के मुखी होते हैं, तो दोस्तों हमारे भारत की पूरी वायुसेना उनके अंडर रहकर काम करती है। जैसा वह चाहते हैं हमारे भारतीय वायुसेना उसी तरीके से काम करती है और वायुसेना के जो भी अधिकारी होते हैं वे उनका ऑर्डर मानते हैं, क्योंकि दोस्तों वे वायुसेना के हेड हैं और उनका ऑर्डर मानना वायुसेना के अधिकारियों का, वायुसेना के सैनिकों की ड्यूटी होती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल की ड्यूटी की, तो दोस्तों वह जिम्मेदार होते हैं हमारे भारतीय एयरफोर्स की कार्य कुशलता के लिए। हमारे भारत की एयरफोर्स सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यह हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल की ड्यूटी होती है। दोस्तों वीपी सिंह हमारे भारत के मौजूदा एयर चीफ मार्शल हैं। वहीं में दोस्तों अगर हम बात करें हमारे भारत के सबसे पहले एयर चीफ मार्शल की, तो दोस्तों अर्जुन सिंह हमारे भारत के सबसे पहले एयर चीफ मार्शल थे। दोस्तों वे एक ब्रेव सोल्जर थे, क्योंकि दोस्तों 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें उन्होंने हमारे भारत की एयरफोर्स का नेतृत्व किया था, जिस कारण दोस्तों हमारे भारत को अच्छे तरीके से कमांडिंग करने के कारण उनको हमारे भारत का सबसे पहला एयर चीफ मार्शल बनाया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल के अपॉइंटमेंट यानी उनकी नियुक्ति की, तो दोस्तों उनकी नियुक्ति हमारे भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी हमारे भारत सरकार की एक ऐसी कमेटी है जो कि हमारे भारत के कई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है। इनके द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही हमारे भारत के कई उच्च अधिकारियों को अपॉइंट यानी उनको नियुक्त किया जाता है, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर चीफ मार्शल या फिर आर्मी जनरल। दोस्तों इस कमेटी के मात्र 2 मेंबर हैं, जिनमें से पहले हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। लेकिन दोस्तों 2016 से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस कमेटी के कई और मंत्री भी इसके मेंबर थे, कई और मंत्री भी इस कमेटी में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन दोस्तों 2016 में हमारे भारत सरकार ने यानी हमारे मोदी जी ने उन मंत्रियों को इस कमेटी से निकाल दिया और अब दोस्तों इस कमेटी के सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, एक तो है प्रधानमंत्री जी और दूसरे हैं गृह मंत्री जी, और इन दोनों के द्वारा ही हमारे भारत के कई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनके द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही कई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति ली जाती है, जिनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर चीफ मार्शल, जो कि इनके द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही, इस कमेटी के द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही अपॉइंट होते हैं। दोस्तों हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल का जो कार्यकाल यानी जो उनका टेन्यूर होता है वो 3 साल। और वहीं पर अगर हम बात करें हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल की सैलरी की, तो दोस्तों उनकी सैलरी हमारे भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है, यानी यहाँ दोस्तों इनकी सैलरी 2.5 लाख के आसपास होती है। दोस्तों एयर चीफ मार्शल निस्संदेह हमारे भारत के एक पावरफुल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि दोस्तों एयर चीफ मार्शल हमारे भारत की पूरी वायुसेना के मुखी होते हैं। यानी पूरी की पूरी वायुसेना की जो पावर होती है वो उनको दी गई है हमारे भारत की सरकार के द्वारा। तो ऐसे में वह हमारे भारत के चंद पावरफुल लोगों में शामिल होते हैं और उनका जो रैंक होता है वो हमारे भारत के आर्मी के मुखी यानी आर्मी जनरल और हमारे भारत की नेवी के मुखी यानी एडमिरल के बराबर का होता है, जो कि अपनी अपनी सेनाओं के मुखी होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो समाप्त हो गई, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी कोई और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपके इंटरेस्ट की वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में कोई कमी लगी तो डेफिनेटली डिसलाइक जरूर करें।